हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज है स्पीडी का दूसरा अंक, जिसमें आप फिर से 75 एमसीक्यू देखेंगे, जो कि बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए रामबाण का काम करेगा। तो सबसे पहले 76वां नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चंस हैं, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अमित केसरवानी। 4 ऑप्शंस में आपके सी ऑप्शन सही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो 77 का सही जवाब हो जाएगा कोयला खान के लिए। 78 नंबर, हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण स्वेज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ताइवान। 79 नंबर, किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ये मंत्रालय है, मंत्रालय का नाम बताना था। ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन। 80 नंबर, इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया 1 सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के लिए लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा PSLV C51। 81, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में पासा एक्ट हाल में विवाद का विषय रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लक्षद्वीप। पासा एक्ट विवाद का कारण किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो लक्षद्वीप। 82, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व बैंक। 83 नंबर, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये कोनेरू हम्पी हैं। 84 नंबर, हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा इफ्को। 85 नंबर सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो 85 का सही जवाब हो जाएगा SBI बैंक। 86 नंबर, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोविशील्ड को। 87 है, देश का पहला फायर पार्क किस राज्य में शुरू किया गया है? तो 87 का सही जवाब उड़ीसा होगा। 88 नंबर, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो 88 का सही जवाब हो जाएगा नई दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी 2020 के अनुसार विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट। 89 नंबर है, गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। 90 नंबर सवाल, काजा कल्लास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एस्टोनिया को। 91 नंबर सवाल है, हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा HDFC बैंक। 92 नंबर, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु सबसे पहले बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो 92 का सही जवाब न्यूजीलैंड हो जाएगा। 93 नंबर सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? तो 93 का सही जवाब बहराइच हो जाएगा। 94 नंबर, भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो 94 का सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। 95 नंबर क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? अक्षय कुमार। 96, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई? तो 96 का सही जवाब मध्य प्रदेश हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो डकैत संग्रहालय यह है मध्य प्रदेश। 98 में है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर। 99, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा
किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो 99 का सही जवाब हो जाएगा अल सल्वाडोर। 100वां नंबर, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो 100 का सही जवाब पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। 101, भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह कोविन हो जाएगा। 102 नंबर है, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो इसका सही जवाब ताइवान होगा। 103 नंबर सवाल, हाल ही में ईरान ने किस देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो यह हो जाएगा भारत। 104, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम सैड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो 104 का सही जवाब हो जाएगा इजराइल। 105, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो 105 का सही जवाब सोमेन वांगचुक हो जाएगा। 106, किस मंत्रालय द्वारा सेहत ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह है रक्षा मंत्रालय के द्वारा। 107 नंबर, जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? ये ब्रिटेन की रहने वाली है। 108 नंबर, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो ये उत्तर प्रदेश है। 109, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो ये हैं यूसुफ अली। 110 नंबर, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश। 112 नंबर सवाल है, हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह देश है अमेरिका। 113 नंबर, हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो यह है द हिंदू ग्रुप। 114, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। 115, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो 115 का सही जवाब इंदौर हो जाएगा। 116 है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा है ये। 117, किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो यह जो राज्य है अरुणाचल प्रदेश है। 118, हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो नाइट सफारी की जो शुरुआत की गई है ये उत्तर प्रदेश में। 119 नंबर सवाल है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो यह देश है कनाडा। 120, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह तीसरा स्थान है। 121 में है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान। तो यह हो जाएगा 10वां। 122, हाल ही में कौन सा देश 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो 122 का सही जवाब हो जाएगा चीन। 123 नंबर, हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो यह देश है ऑस्ट्रेलिया। 124, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं मैरी कॉम, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में ये समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करेंगी। 125 नंबर सवाल है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वैनेडियम के लिए अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। 126, हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। 127, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो यह है चिंकी यादव। 128, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100%
विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 2023 तक यह लक्ष्य रखा गया है। 129 नंबर सवाल, निम्नलिखित में किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो यह इसरो है। 130 नंबर, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो यह फेसबुक के साथ समझौता किया गया है। 131 नंबर, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है बेंगलुरु में। 132 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो 132 का सही जवाब हो जाएगा हिंद महासागर। 133, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है कर्नाटक को। 134 नंबर है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो 134 का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 135, हाल ही में किस राज्य में क्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो यह महाराष्ट्र में। 136 है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर का कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य है। 137, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? तो यह देश है डेनमार्क। 138 में है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो वह राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश। 139 नंबर, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? तो यह देश है रूस। 140 है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो साइलेंट किलर आयनस करंज को बोला जाता है। 141, एससीओ सदस्य देशों द्वारा पॉप्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पाकिस्तान। 142, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो यह है अफ्रीकी हाथी। 143, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। 144 है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है? तो यह है टीकाकरण के विस्तार से इंद्रधनुष 3.0। 145, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया है? तो यह है फ्रांस। 146 है, किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो यह है 34वीं। 147, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग यिनहंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हांगकांग की है। 148, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो यह है गुजरात। 149, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह देश है फ्रांस। 150 और आज का अंतिम, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की? तो यह हो जाएगा इसका सही जवाब उत्तराखंड। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।